वाग्भट ने दोषभेदी अध्याय में सर्वप्रथम जो है कफ के 5 भेदों का वर्णन किया है, जबकि वात का क्षरक ने सर्वप्रथम 5 भेदों का वर्णन किया है। पित्त का सुश्रुत ने सर्वप्रथम 5 भेदों का वर्णन किया है। वाग्भट ने कहा श्लेष्मा तु पंचधा, माने श्लेष्मा 5 प्रकार का होता है। उर अस्थ स त्रिकस्य स्ववीर्यत हृदयस्य अन्य वीर्याच ततस्थ एता अम्बुकर्मणा कफ धाम नाम च शेषाणाम यत करोत अवलंबनम अतो अवलंबकः श्लेष्मा। मतलब क्या हुआ? उरह अस्थ माने उर में स्थित रहने वाला, उर में स्थित रहने वाला, स माने वह, त्रिकस्य माने त्रिक, अश लग गया ना तो त्रिक का, स्ववीर्यत माने अपने वीर्य से, त्रिक का अवलंबन करता है, सपोर्ट करता है। फिर हृदयस्य अन्य वीर्याच माने अन्य के वीर्य से, और अवलंबक कफ अपने वीर्य से और अन्य के वीर्य से हृदय का अवलंबन करता है। ततस्थ माने वहां रहकर, एत एत माने अपने, अंबु कर्मणा, एत एत अंबु कर्मणा कफ धाम नाम च शेषाणाम, मतलब वहां रहकर अंबु कर्म, जलीय कर्म करता है। जलीय कर्म का मतलब क्या है? अंबु माने होता है जली, और कर्म, कर्मणा माने कर्म, जलीय कर्म करता है। तो जलीय कर्म क्या है? क्लेदन, तर्पण और पूरण। किसका करता है? कफ धाम, जो कफ के धाम है, नाम च शेषाणाम, शेष कफों का जो धाम है और उनका जो नाम है उनको करता है। अर्थात उनके क्या क्या नाम है? उनके नाम है क्लेदक, बोधक, तर्पक और जिह्वा है, और जो है तर्पक का जो है सिर है, और श्लेष्मक का संधि है। तो वो उनके कफ धाम हो गए। उनके कफ धाम को भी, और नाम भी हो गए उनके क्लेदक, बोधक, तर्पक और शेषाणाम यत करोत अवलंबन, उनका भी, यत माने उनका भी, यत माने उनका भी, करोत माने करता है, अवलंबन, अवलंबन करता है, माने सपोर्ट करता है, नरिश करता है। अतो अवलंबक श्लेष्मा, इसी नाते इसको अवलंबक श्लेष्मा कहते हैं। और त्रिकस्य का जो हमने पिछले वीडियो में बताया है, त्रिकस्य को डल्हड़ ने कहा है त्रिक, त्रिक, त्रिक अश्य माने त्रिक का, त्रिक अश्य माने त्रिक का। तो त्रिक का उन्होंने बताया है त्रिक शिरो बाहु द्वय संधान स्थानम। डल्हड़ ने कहा है कि सिर और बाहु दोनों जहां पर ज्वाइन करते हैं, माने जहां पर जुड़ते हैं, उस स्थान को त्रिक स्थान बताया है डल्हड़ ने। जबकि इंदु ने कहा है त्रिकस्य बाहु ग्रीवा संयोगस्य, जहां बाहु ग्रीवा संयोग होता, जहां जुड़ते हैं उसको त्रिक स्थान कहा जाता है। जबकि हेमाद्री ने मेरुदंड के अधोभाग को त्रिक स्थान बोला है, जबकि अन्य लोगों ने हृदय और फुफ्फुस को त्रिक स्थान बोला है। इस नाते अगर ओवरऑल देखा जाए तो त्रिकस्य का मतलब हो गया थोरैकिक रीजन, मतलब हेड से नीचे और जो है नाभि से ऊपर, थोरैकिक रीजन को ये पूरा जो है अवलंबन करता है। उसका अपने स्ववीर से अवलंबन करता है, तथा स्ववीर्य से और अन्य के वीर्य से हृदय का अवलंबन करता है। ततस्थ वहां रहकर एत अंबु कर्मणा, और वहां रहकर अंबु कर्म माने क्लेदन, तर्पण, पूरण, कफ के शेष कफ के धाम और उनके नाम का भी यत करोत अवलंबन, उनका भी अवलंबन करता है। इस अतो अवलंबक श्लेष्मा, इसी नाते इसको अवलंबक श्लेष्मा कहते हैं। यस्त्व आमाशय सम स्थित है, जो कफ आमाशय में सम स्थित है, समान रूप से स्थित है, उसे
क्या कहेंगे? क्लेदकः, उसे क्लेदक कफ कहेंगे। सो वह अन्न संघात, क्लेदनात्, वह अन्न का संघात करता है, माने अन्न का संघात माने अन्न पे वार करता है, संघात वार करके उसको जो है तोड़ के क्लेदनात्, और गीला और मृदु कर देता है। जो अन्न में हार्डनेस रहती है उसको तोड़ के, उसको महीन करके, उसको क्लेदन करके गीला और मृदु बना देता है। तो बोला क्या? यस्त्व माने जो आमाशय सम स्थित है, जो कफ आमाशय में समान रूप से स्थित है, क्लेदक है, उसे क्लेदक कहेंगे। और उसके कार्य क्या है? सो वह अन्न संघात, माने वह अन्न पर संघात करता है, वार करता है, और अन्न को वार करके तोड़ करके क्लेदनात्, उसको हार्डनेस को तोड़ मरोड़ के क्लेदनात् माने गीला और मृदु बना देता है, क्लेदनात् कर देता है। क्लेदनात् माने क्लेदनात् माने क्लेद माने गीला कर देता है या मृदु कर देना। उस कफ को क्लेदक कफ कहा जाता है। रस बोधनात्, बोधन का मतलब होता है ज्ञान, तो रस बोधनात् माने जो रस का ज्ञान कराता है, बोधको, उसे बोधक कफ कहते हैं। रसनास्थाई, रसनास्थाई में वह क्या है? रसना माने जिह्वा, रसना माने जिह्वा, जिह्वा में निवास करता है, माने अस्थाई माने जिह्वा में रहता है। शिरः समस्थो, सिर में जो समान रूप से स्थित है, सम अस्थो माने समान रूप से स्थित होना, सम अस्थो, शिरः समस्थो, जो सिर में समान रूप से स्थित रहता है। अक्ष तर्पणात्, अक्ष माने जो इंद्रियों का तर्पण करता है, अक्ष माने जो इंद्रियों का तर्पण करता है, अक्ष माने होता है इंद्रियां, अक्ष तर्पणात्, जो इंद्रियों का तर्पण करता है उसे तर्पक कफ कहा जाता है। फिर संधि संश्लेषात्, संधि संश्लेषात् मतलब जो संधियों में स्नेहन करे और संधियों को आपस में बांधे रखे, मतलब लुब्रिकेशन भी करे और ज्वाइंट को आपस में बांधे रखे, माने स्नेहन और बंधन, ज्वाइंट का लुब्रिकेशन और ज्वाइंट को यूनियन में मदद करे, माने बांधे रखने में मदद करे। संधि संश्लेषात् च, वह श्लेषक, श्लेषक, वह श्लेषक कफ है, वह क्या है? श्लेषक कफ है। संधिषु स्थित है, और वह जो है संधियों में स्थित रहता है। संधिषु स्थित है माने वह संधियों में स्थित रहता है।